हेलो एवरीबॉडी, वेट फॉर यू बाय विवेक सर में आप सब प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने जैसा देखा कि कुछ बच्चों को गणित विषय में कठिनाइयाँ होती हैं, तो हम इसको देखते हुए कुछ विद्यार्थियों ने या कुछ सहपाठियों ने हमारे पास कॉल किया कि सर गणित विषय में हमें समस्या हो रही है। तो हमने आपको टीचिंग के लिए जो आपका यूपी टेट, सी टेट और एस्टेट होता है, तो इसके लेवल में जो हमारा कॉमन सिलेबस होता है, जैसे हमारा जो गणित विषय है, इसके लिए हम जो मार्क्स अच्छा लाना है, तो उसके लिए हम कुछ आपके लिए इंडिविजुअल मैथ्स लेके आए हैं, जिसमें हम आपको यूपी टेट, सी टेट और एस्टेट का संपूर्ण पाठ्यक्रम यूपी टेट और एस्टेट और सी टेट का पढ़ाएंगे। तो अब देखिएगा कि हम आपको थोड़ा ये बताएंगे कि यहाँ पे जैसे आपके अंदर एक डाउट आता है कि कुछ विद्यार्थियों का ऐसा होता है कि जैसे कि एकेडमिक लेवल पे या कुछ लोगों का मैथ बैकग्राउंड होता है, कुछ लोगों का मैथ जो है कि बैकग्राउंड नहीं होता है। तो जिनका बैकग्राउंड मैथ, जैसे जो इंटर में जिनका मैथ होता है या बीएससी होते हैं, उनके लिए गणित विषय सीखना थोड़ा भी कठिन नहीं होता है। लेकिन उन बच्चों के लिए गणित विषय सीखना कठिन हो जाता है जिनका बैकग्राउंड मैथ विषय से नहीं रहा है, या तो आज तक उन्होंने गणित विषय को कभी देखा भी नहीं है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कक्षा 8 तक तो आपको गणित विषय अनिवार्य रूप से मिल ही जाती है, और गणित विषय से कुछ लोग कक्षा 8 से ही नाता तोड़ देते हैं। तो हम सारे विद्यार्थियों को एक साथ लेके चलेंगे, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाने का काम करेंगे, और आपको जो भी विषय होगा, जैसे गणित विषय है, गणित विषय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाने का प्रयास करेंगे। वैसे मेरा प्रयास रहेगा कि आपको 30 में से 30 मिले, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से मेहनत करके हमारे द्वारा दिए गए मैटर को अचीव कर लेते हैं और कितना प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही गणित विषय में अच्छा मार्क्स दिलाता है, क्योंकि हमारा गणित विषय एक ऐसा विषय होता है कि गणित हमेशा कहता है या गणित हमेशा कहती है कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये हमारे लिए डजेंट मैटर है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, ये आपके लिए मायने रखता है। जिस दिन आप इसको जानना सीख गए कि गणित क्या कहती है, गणित कहना क्या चाहती है, गणित में दिया क्या है, गणित कहना क्या चाहता है, जिस दिन इसको आप पकड़ लेंगे, गणित विषय आपके पास खुद ही आएगी। तो अब देखिएगा, अब आपको ये दिखा कि हम आपको इंडिविजुअल मैथ फॉर यूपी टेट, एस्टेट एंड सी टेट का पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ देखिएगा, यूपी टेट और एस्टेट का सिलेबस हमारे लिए सेम ही होता है। थोड़ा सा क्या होता है, यूपी टेट का लेवल थोड़ा बेसिक होता है और एस्टेट में उसके थोड़ा लेवल जो है कि अच्छा हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे सीटेट पे थोड़ा ये हमें ध्यान देना है कि आपको गणित विषय के साथ साथ, न्यूमेरिकल के साथ साथ शिक्षण भी पूछता है, क्योंकि आप जैसे प्राथमिक में जाएंगे तो सीटेट आपसे वहाँ ये पूछेगा कि आपकी वहाँ मेंटलिटी है क्या, बच्चों के प्रति आप सोचते क्या हैं, बच्चों के प्रति आपकी रवैया क्या है। वही शिक्षण है। शिक्षण का अर्थ ही होता है कि आप बच्चों के प्रति सोचते क्या हैं, क्योंकि आप जब कक्षा में जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, वो क्या सोचते हैं, वहाँ बच्चा ये कभी नहीं सोचेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, बल्कि आपको बच्चे के ऊपर काम करना होगा कि बच्चा क्या सोच रहा है। वही हमारा क्या होता है, सीटेट होता है। वहीं पे गणित विषय में 15 नंबर का न्यूमेरिकल होता है और 15 नंबर का आपसे शिक्षण पूछ लेता है। तो अब देखिएगा, हम थोड़ा सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा कि यूपी टेट का जो हमारा प्राथमिक स्तर का सिलेबस है, इसमें पूछता क्या क्या है, हम आपको शुरू से ले चलेंगे, आपको हर एक चीज़ समझाएंगे। गणित का संपूर्ण पाठ्यक्रम हम आपके प्रति इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको डेली हम कम से कम 1 घंटे का वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको गणित विषय के साथ साथ सारे सब्जेक्ट हम दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब यहाँ देखिएगा कि अब यहाँ देखिएगा यूपी टेट का आपका सिलेबस है क्या, पूछता क्या क्या है। जो कि कोई भी चीज़ हो, हम किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट दिया है,
कौन कितने नंबर का होता है और हमारा कितना किस पे पकड़ है। क्योंकि किसी चीज़ की तैयारी करने से पहले मुझे खुद का आकलन कर लेना चाहिए कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितना अभी आज तक कितना अचीव किया हूँ। जिस दिन ये आप करेंगे तो इसको करने के लिए सबसे पहले जहाँ भी जाइए वहाँ के आप चारों तरफ के पर्यावरण को देख लीजिए, चारों तरफ के माहौल को देख लीजिए कि वहाँ का माहौल क्या है। तो उसी तरह हम यूपी टेट का माहौल देखते हैं, माहौल को समझेंगे कि अब इसमें पूछता क्या है। तो अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपसे पूछता है चाइल्ड फिजियोलॉजी अर्थात बाल मनोविज्ञान। आपसे पूछेगा 30 नंबर का 30 क्वेश्चन देगा। कितने? 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। तो इसका जो है कि आपकी व्याख्या बाल विकास के जो बाल मनोविज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो बताएंगे। अब हमारा जैसे होता है एक लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट में आपकी हिंदी होती है, वो भी आपसे 30 नंबर का पूछेगा। लैंग्वेज सेकंड में आपको ऑप्शन देता है, लैंग्वेज सेकंड में ऑप्शन देगा या तो आप संस्कृत ले लीजिए या तो अंग्रेजी ले लीजिए, अर्थात दो में से एक लेना है, संस्कृत या अंग्रेजी। वो भी आपसे कितना पूछेगा? 30 ही नंबर का पूछेगा। और चौथा आपका होता है मैथमेटिक्स, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब पूरे जुनून के साथ पढ़ाऊंगा, आप जितने जुनून के साथ पढ़ेंगे उससे ज़्यादा मैं भी आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। वो भी आपको 30 क्वेश्चन देगा, 30 नंबर का देगा। अब आती है बात इन्वायरमेंट, पर्यावरण की। पर्यावरण भी आपसे 30 नंबर का पूछेगा, 30 अंक देगा, 30 प्रश्न देगा 30 अंक का। तो अब यहाँ देखिएगा, आपको बताने का ये सिलेबस हमारा एक ही है, कब इसमें टॉपिक भी होगा, टॉपिक भी हम आपको टॉपिक वाइज बताएंगे। अब इसका देखिएगा, मेरा बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अब आप इसको देख लीजिए कौन कितना सब्जेक्ट। पहली बात तो आपको एक बार पूरा सिलेबस देखना, अनिवार्य रूप से देखना ही देखना है। तो ये हमारा यूपी टेट का सिलेबस रहा। अब हम देखते हैं थोड़ा किसका, सुपर टेट का क्या सिलेबस है। तो अब देखिएगा, हम आपको यूपी टेट और सुपर टेट के सिलेबस में कंपेयर करेंगे कि वहाँ आपको सेम क्या मिल जाता है। क्योंकि अब यहाँ जैसे होता है क्या कि अब जैसे डीएलएड या बीटीसी, कुछ लोग बीटीसी कर लिए 2017 बैच, 2018 बैच बीटीसी तो कर लिए, लेकिन अब उनके लिए जैसे अब आते हैं क्या कि अब आए हैं इलाहाबाद, प्रयागराज नगरी पहुँचे या कहीं भी पहुँचे, तो उनका सबसे पहले ये होता है कि मैं कौन सी कोचिंग पकड़ूं, क्या करूं, कैसे करूं। उनके लिए बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। आप कोचिंग में जाएंगे, आपकी तरह तरह की बातें बताएंगे, आपको थोड़ा सा क्या होंगे, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे कि मैं करूं क्या। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप 18 बैच के हैं या 17 बैच के हैं तो सर्वप्रथम आपको सबसे पहले क्या करना है, यूपी टेट को आपको क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई करना है। तो अब देखिएगा, यूपी टेट को क्वालिफाई करना एकदम आसान होता है। थोड़ा सा आप पकड़ बनाइए कि आज तक आपने पढ़ा क्या है, आज तक आपने पढ़ा क्या है। कि अब यहाँ देखिएगा कि अब यहाँ मोटा मोटा सब्जेक्ट है कि यूपी टेट को आपकी पहली प्रायोरिटी बनती है कि आप नंबर को पाने के लिए ना पढ़िए कि मैं 100 नंबर लाऊं या पासिंग मार्क्स के लिए ना पढ़िए कि मैं क्वालिफाइंग हो जाऊं। आप यूपी टेट को इस तरह से पढ़िए कि इसमें दिया गया सिलेबस, जितना भी सिलेबस दिया गया है आप उस पर अच्छी तरह से पकड़ बनाएंगे। जितनी अच्छी तरह से पकड़ आप यूपी टेट के सिलेबस पे बना लेंगे ना, सुपर टेट में आपके लिए वही प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि सुपर टेट का जो भूमिका होता है, जो ग्राउंड लेवल होता है, वो हमारा यूपी टेट का सिलेबस ही होता है। वो देखें कैसे, देखिए हम आपको कंपेयर करते हैं कि ये हमारा रहा। आगे देखिएगा सुपर टेट का सिलेबस कितना रहा। सुपर टेट का सिलेबस आप देखिएगा कि सुपर टेट में पूछता क्या है कि आपका यूपी टेट का सिलेबस सुपर टेट के सिलेबस में समाहित हो जाता है। और सुपर टेट में थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा कुछ सब्जेक्ट जोड़ देता है। कि वो सब्जेक्ट जोड़ता कौन कौन सा है कि देखिएगा, जैसे अब यहाँ दे दिया क्या कि आप देखिएगा भाषा में से आपका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत कितना पूछ लिया, 40 नंबर का पूछ लिया। अब आप अगर यूपी टेट में अच्छी तरह से हिंदी पढ़े हैं
तो आपका हिंदी कंप्लीट है। क्योंकि ग्रामर में आप चाहे जिस टीचर से आप पढ़ लेंगे, आपको ग्रामर वही पढ़ाएगा। क्योंकि ग्रामर तो अलग होता नहीं है कि ग्रामर अलग हो जाए। अब यहाँ पे देखिएगा संस्कृत हुआ। अगर आप यूपी टेट के सिलेबस में आप लैंग्वेज जो है संस्कृत रखे हैं तो आपका संस्कृत कंप्लीट हुआ। अंग्रेजी रखे हैं तो आपका क्या हुआ, अंग्रेजी कंप्लीट हुआ। अर्थात यूपी टेट के सिलेबस से ही आपको कितना मिल गया, 40 अंक आपका कंफर्म है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि यूपी टेट आप केवल क्वालिफाइंग के लिए नहीं पढ़ना है। यूपी टेट में जितना भी सिलेबस दिया गया है आप उस पे अच्छी तरह से पकड़ बनाइए। क्योंकि अब यहीं पे देखिएगा कि यूपी टेट में आपको हिंदी भी मिली, अंग्रेजी भी मिली और संस्कृत भी मिल गया। कितना मिला, 40 नंबर आपका कंफर्म है। एक चीज़ और सोचिएगा, आगे अब हमारा रहा विज्ञान। क्या रहा, विज्ञान। विज्ञान हमारे यूपी टेट प्राथमिक स्तर में नहीं है, लेकिन पिछली बार जो हमारा 2019 का पेपर हुआ है उसमें विज्ञान का भी क्वेश्चन कुछ 3-4 क्वेश्चन समाहित किए हैं। इसलिए आपको विज्ञान से भी नहीं भागना है। आपको अगर विज्ञान का नॉलेज जहाँ से भी मिले, विज्ञान का भी नॉलेज अच्छे से ले लेना, क्योंकि आपके सुपर टेट में 10 नंबर का विज्ञान भी पूछता है। अब यहाँ पे देखिएगा फिर गणित विषय। यूपी टेट में आप जो भी सिलेबस पढ़े हैं गणित विषय का, हूबहू वही आपका स्टेट में भी होता है। सिर्फ अंतर ये होता है कि यूपी टेट में 30 नंबर का पूछ लेता है और सुपर टेट में वही 20 नंबर का पूछ लेता है। तो सिलेबस वही है, थोड़ा क्या होता है ना, क्वेश्चन का पूछने का नज़रिया बदल देगा बस, बाकी वही रहेगा। अगर आप अच्छे तरह से गणित विषय में यूपी टेट में पकड़ बनाए हैं तो सुपर टेट में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बस। तो अब ये आपका 20 नंबर हुआ। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। पर्यावरण आपका वही रहेगा जो यूपी टेट में पढ़े हैं। आपका उसमें जुड़ेगा क्या, सामाजिक अध्ययन। केवल कै नंबर का, 10 नंबर का। फिर आ गया आपका शिक्षण कौशल 10 नंबर का। फिर आपका बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का। फिर सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटना 30 नंबर का। तार्किक ज्ञान, सूचना तार्किक ज्ञान 5 नंबर। सूचना तकनीकी 5 नंबर। जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति 10 नंबर का पूछेगा आपसे। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा यूपी टेट के सिलेबस से आपको क्या क्या मिला। यूपी टेट के सिलेबस में आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत 40 नंबर मिला। कितना मिला, यूपी टेट में 40 नंबर। और उसके बाद आपको गणित मिला। कितना मिला, गणित आपको कितना मिल गया, 20 नंबर। और फिर उसके बाद पर्यावरण, मान लीजिए पर्यावरण से 5 नंबर। कितना, 5 नंबर पर्यावरण से। शिक्षण कौशल आपके यूपी टेट में नहीं, बाल मनोविज्ञान से 10 नंबर। कितना नंबर, 10 नंबर। और सामान्य ज्ञान ये आपसे नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ये अर्थात 40, 20, 60, 10, 70 नंबर आपका किससे मिलेगा, केवल यूपी टेट में। किसमें, सुपर टेट में। अगर यूपी टेट के सिलेबस पे आप अच्छी तरह से पकड़ बना लेंगे तो सुपर टेट में आपका 70 नंबर कंफर्म होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा यूपी टेट का सिलेबस आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसको आप क्वालिफाइंग के लिए ना पढ़िए, बल्कि यूपी टेट का सिलेबस पे इतना अच्छा पकड़ बनाइए, उसका इतना अच्छा पकड़ बनाइए कि आपको सुपर टेट में भी काम करे। क्योंकि यूपी टेट के सिलेबस से सुपर टेट में आपको 70 नंबर मिलने वाला है। तो आप ये बताइए कि आप 70 नंबर पे मेहनत करेंगे कि इस पे अगर आपका यूपी टेट पे अगर पकड़ बना है 70 नंबर तो वो आपका कंफर्म है। अब आपको मेहनत क्या करना है, शिक्षण कौशल तो आप नॉर्मली होता है जिस पे थोड़ा सा मेहनत करना है। शिक्षण कौशल आप पकड़ बना लेंगे। आपको किस पे मेहनत करना है, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी और जीवन कौशल। आपका सबसे बड़ा मेन पॉइंट आपका यही होता है। जो इसमें नंबर उठा दिया, अर्थात आपका सामान्य ज्ञान और सामायिक घटनाएं 30 अंक का पूछेगा सबसे ज़्यादा। फिर आपको सुपर टेट में अगर आप इसमें मेहनत कर दिए 70, अगर आप इसमें 20 भी ला दिए तो कितना हो गया, 90, आप क्वालिफाई हो गए हैं। तो आपको अगर थोड़ा थोड़ा बना लेंगे तो आप अगर देखिए, आपको बताएं
कि किसी चीज़ की भी अगर तैयारी की जाती है तो एक रणनीति के साथ की जाती है। तो आज अगर आप 2017 बैच के हैं या 2018 बैच के हैं बीटीसी, तो आज से ही आप एक रणनीति बनाएंगे कि यूपी टेट का सिलेबस जितना दिया है उस पे, उसके पाठ्यक्रम पे हम इतना अच्छा पकड़ बनाएंगे कि सुपर टेट में अगर यूपी टेट के सिलेबस से कुछ भी पूछ लेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि सुपर टेट में आपका यूपी टेट से 70 नंबर पूछेगा, 70 में से आपका तो एक भी कम नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें कम होते हैं तो ये जान लीजिए कि आप मेरिट से नीचे चले गए। तो अब देखिएगा, ये हमारा रहा यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस हमने आपको बताए। एक चीज़ और समझिएगा कि जैसे हम देखते हैं बच्चा होता क्या है कि वो निर्भर क्या होता है कि कोचिंग पर ही निर्भर हो जाता है। तो मैं कहता हूँ, आप बैसाखी आप जानते हैं, बैसाखी कौन यूज करता है? बैसाखी वही यूज करता है जो विकलांग होता है। उसी तरह कोचिंग भी, संस्था भी एक प्रकार का बैसाखी ही है। अब आप अपने आप को निर्णय लीजिए कि आप विकलांग हैं या आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपके 2 हाथ 2 पैर हैं। अब आपको ही अपने आप में निर्णय लेना होगा कि हम विकलांग में जाएंगे, विकलांगता में जाएं, या अपने आप में खुद ही सक्षम हैं। मैं आपको कहूँ, कोचिंग आप केवल, अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हैं, सिर्फ आप वहाँ पे ये देखिए कि वहाँ जितना पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे सब बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने बैठे हैं उनके आँखों के सामने पूरा जा रहा है। लेकिन वही बच्चा आगे जाता है, वही विद्यार्थी आगे जाता है जो खुद अपने आप में चीप करता है कि मैं आज क्या पढ़ा, जितना पढ़े क्या मैं उसको पकड़ बना लिया हूँ। अगर आपका, और दूसरी चीज़ अगर आप देखिएगा, दूसरी चीज़ एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक शब्द होता है क्या? भाई। भाई, भाई का मतलब क्यों? अगर आपका भाई मजबूत है तो आप जिस दिन अपने भाई को मजबूत कर लेंगे उस दिन आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। कि जैसे आप देखिएगा कि अगर मैं, पहला क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए क्या कि मैं प्रयागराज क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या था प्रयागराज आने का, कि मेरे घर वाले ने मेरे अकाउंट में 50,000 लाख रुपए डाल दिए, प्रयागराज भेज दिए कि बेटा जाओ वहाँ पढ़ो, वहाँ पढ़ो। तो आपके अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं क्यों आया यहाँ पे। मैं इसलिए आया कि हमें यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? एक अच्छा टीचर बनना है। तो अगर आपका ये भाई, अगर आप अपने आप का भाई अगर आप जागृत करके इसको जितना कठोर बना लेंगे और इस पर जितना अच्छा काम कर लेंगे, उस दिन आपको कोई भी आपका सिलेबस हो या कोई भी नौकरी हो, टीचर ही नहीं, मैं आपको गणित विषय कि जो हमारा गणित है, हम गणित आपको 0 से पूरा एडवांस तक पढ़ाएंगे, बेसिक से एडवांस तक। हम ऐसे विद्यार्थी को भी पढ़ाएंगे कि जिनका आज तक गणित विषय से कोई नाता भी नहीं रहा है, अगर वो भी एक बार पढ़ लेगा उसको भी गणित आएगी। लेकिन एक चीज़ और है कि आपको किसी चीज़ को भी पाने के लिए थोड़ा क्या होता है ना, धैर्य बनाना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ सबको नहीं समझ में आ सकती। इसी में गणित विषय ही है कि अब जैसे गणित विषय है, गणित विषय में कुछ टॉपिक किसी को बहुत अच्छे से समझ आ जाती है और कुछ टॉपिक नहीं आती हैं। आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रही है उसको 4-5 बार देखिए, और जो समझ में आ जा रही है उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो अब देखिएगा, मैं आपको गणित विषय पढ़ाऊँगा। गणित विषय का सिलेबस क्या है ये आपको दिख ही रहा है कि गणित विषय का सिलेबस है क्या। गणित विषय में देखिएगा आपका जैसे दिया क्या, नंबर सिस्टम दिया है। गणित विषय के अंतर्गत जितने भी पूछते हैं 16 कितने टॉपिक हैं, लगभग कितने टॉपिक हैं हमारे पास, 20 टॉपिक है। ये हमारा गणित विषय का सिलेबस है। तो हम आपको गणित विषय में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि अब यहीं पे जैसे आप देखिएगा कि अब यहीं देखिएगा, अब जैसे गणित हमारा क्या होता है, जैसे हम गणित पढ़ेंगे, गणित होता है, गणित हमारा 2 प्रकार में बढ़ जाता है, अंक गणित और बीज गणित।
बीजगणित, बीजगणित दो टॉपिक में बदलता है। तो ये हमारा पढ़ाने का क्राइटेरिया होता है, लेकिन आपको इससे नहीं मतलब है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट करना है, कौन सा टॉपिक बाद में स्टार्ट करना है। क्योंकि यहीं पे आप देखेंगे, क्योंकि आप देखिएगा, मैं आपको थोड़ा एक सीक्वेंस बताने का प्रयास करूंगा, गणित पढ़ाएंगे हम कैसे। अब यहाँ देखिएगा कि अब हम आपको बताएंगे कि अब देखिएगा जैसे जो हमारा परसेंटेज होता है, क्या होता है, प्रतिशत, ये हमारा प्रतिशत होता है, प्रतिशत होता है, ये अर्थमेटिक का आत्मा होता है। कि जैसे अब हमारे बॉडी में, अब ये हमारी शरीर है, अगर हमारा शरीर बहुत हिष्ट पुष्ट एकदम बढ़िया हो, अगर इसमें भगवान आत्मा ही न डाले होते तो हमारी शरीर कहाँ होती, पता ही ना होता। ठीक उसी तरह गणित विषय के अर्थमेटिक में परसेंटेज क्या होता है, आत्मा होता है। किसी चीज़ को पाने के लिए या पहले सबसे पहले आत्मा को, अगर हम किसी को भी जानना है, हम उसके बारे में जानते हैं, उसकी सोच क्या है, उसकी थॉट क्या है। तो अब यही हम सबसे पहले हम गणित विषय में क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन। क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहे तो भिन्न। क्या होता है भैया, भिन्न। अगर ये दो चैप्टर जिसको आ गया, ये दो चैप्टर जिसको समझ में आ गया अच्छी तरह से, उसको गणित विषय में अर्थमेटिक में कोई भी दिक्कत नहीं होती। हम आपको दावा देते हैं, अगर आप फ्रैक्शन और परसेंटेज दो चैप्टर अगर अच्छी तरह से पढ़ लिए तो आपकी पूरी अर्थमेटिक समाप्त हो जाएगी सिर्फ इसी फ्रैक्शन और परसेंटेज से। तो हम देखिएगा पढ़ाने का थोड़ा हमारा जो टाइप होगा वो अलग होगा, वो सबसे अलग होगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंट बनाना होगा। तो हम सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे क्या भैया, परसेंटेज। क्या स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज। प्रतिशत होता क्या है, आज तक आप कुछ पढ़ के ही आए होंगे गणित विषय में, आप तो कुछ जानते ही होंगे। नहीं तो कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे आप समझा दीजिए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारे यूपी टेट के तैयारी में कुछ ऐसे भी प्रशिक्षु होते हैं कि जिनका गणित विषय से थोड़ा भी नाता नहीं होता है। अब उनको आप समझा दीजिए कि जैसे आप दे दिए क्या, 20/10, 0 से 0 कटा, क्या बचा, 2। तो अब इसी में कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे या ऐसे भी स्टूडेंट देखते होंगे कि अगर अब यहाँ 0 से 0 कटा तो अगर यहाँ पे दे दिया क्या, 24/14, तो कुछ लोग ऐसे भी काट देंगे, 4 से 4 कटा, क्या बचा, 2 बचा। तो अब यहाँ देखिएगा कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जैसे अगर हम इसको समझा देंगे कि 20/10, 0 से 0 कटा, कितना बचा, 2 बचा। तो अब यहाँ 24/14 है, तो क्या हुआ, अब ऐसे भी कर देंगे भैया, 4 से 4 कटा, क्या बचा, 2। तो कंपेयर करते हैं। तो अब यहीं पे हम आपको फिर से समझाएंगे कि हम फिर से आपको वो दोहरा रहे हैं वो सब, कि गणित विषय हमेशा ये कहता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ। जिस दिन आप इसको समझ जाएंगे, आपके पास आने में हमें थोड़ी भी हिचक नहीं होगी। अगर आप हमको नहीं समझ पाएंगे तो हम आपसे बहुत दूर भागेंगे। तो अब देखिएगा, आप ये गलती थोड़ा भी नहीं करिएगा। अगर आपको ये काटने पीटने में समस्या है तो उसके लिए भी हम आपको एक वीडियो में बनाएंगे, जिसमें आपको काटने पीटने, जोड़ घटाना, भाग का पूरा ही दे देंगे। बेसिक में क्या होता है, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज में देखिएगा कि प्रतिशत होता क्या है, होता क्या है। अब जैसे हम क्या लिख दिए, प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत आप अगर इसको तोड़ना चाहेंगे, अब इसको 2 भागों में कर दीजिए। पहला क्या हो गया, प्रति, दूसरा क्या हो गया, शत। शत मतलब 100, अर्थात प्रत्येक 100 का, प्रत्येक 100वां। प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक। अब आपका यहाँ पे निकल गया, अर्थात प्रत्येक 100 पे, प्रत्येक 100 पे, अर्थात हम इसका जो चिन्ह होता है क्या होता है, 1/100 ही होता है। क्या होता है, 100, अर्थात प्रत्येक 100वां भाग। ठीक ना भैया। तो अब ये हमको जानने की ज़रूरत नहीं है,
हम आते हैं सीधे किस पे, परसेंटेज पे आते हैं। तो परसेंटेज में देखिएगा, परसेंटेज में दिया क्या है कि अब देखिएगा कि अब हम परसेंटेज को 3 लेवल में पढ़ेंगे। कितने लेवल में पढ़ेंगे? 3 लेवल में पढ़ेंगे। पहला लेवल हमारा होगा बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन, दूसरा नॉलेज होगा हमारे पास मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, और तीसरा लेवल हमारे पास होगा क्या, रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम। अर्थात इसका मतलब ये क्या हुआ, बेसिक नॉलेज अर्थात परसेंटेज का बेसिक क्या होता है, अर्थात जो आज तक हम पढ़ के आए हैं कि परसेंटेज नाम आप जो भी सुन के आए हैं आज तक, परसेंटेज का जैसे होता नहीं है कि परसेंटेज का कुछ ऐसा होता है कि जो आप देखेंगे सबको ज्ञान होता है, जो बेसिक होता है उसका बेस होता है। तो उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ये बताएंगे। ये आपका रहा बेसिक के बारे में। और दूसरा टॉपिक हमारा होगा मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, अर्थात भिन्न का अर्थ क्या होता है, फ्रैक्शन का यूज कहाँ होता है परसेंटेज में, इसका भी हम आपको बताएंगे। तीसरे लेवल पे हमारा होगा रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम, अर्थात फ्रैक्शन के संबंध में क्या समस्याएं हो सकती हैं। कि अब देखिएगा तो हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन। तो अब देखिएगा आप हेडिंग डालेंगे क्या, आप जैसे देखिएगा हेडिंग डालेंगे क्या, बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन। तो अब यहाँ देखिएगा बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन, तो इसमें हम थोड़ा सा स्टार्टिंग करेंगे कि आप देखिए हम कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट करने से पहले उसमें समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं उसको हम पहले आपको बताएंगे। हम डायरेक्ट परसेंटेज पे नहीं जाएंगे, उसमें क्या समस्याएं हैं, आपको क्या नॉलेज देखना है। क्योंकि आपका जो यूपी टेट और स्टेट में आपका जो क्वेश्चन पूछेगा आपको केवल उसमें क्वेश्चन देखना है और उसके बाद ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देख के आपको आंसर करना है। तो हम आपको ऑप्शन के द्वारा जो विकल्प दिया है विकल्प को देख के ही आप आंसर को टिक मार देंगे, उस तरह से आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए केवल। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ देखेंगे आप पढ़े होंगे क्या, दशमलव का नाम सुने होंगे, कि अगर नहीं सुने हैं तो जब दशमलव का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको उसमें बताएंगे किसका, डेसिमल का। तो अब यहाँ देखिएगा, अब हम पढ़े होंगे डेसिमल हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया, 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है क्या, अशांत दशमलव। तो आप हेडिंग डालेंगे क्या, शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब ये हुआ कि जैसे अब यहाँ पे देंगे क्या कि शांत दशमलव का, जैसे कोई भी उदाहरण आप जैसे ले लेंगे कि यहाँ दशमलव के बाद जैसे जाता है कि अब यहाँ देखेंगे शांत का मतलब ही होता है कुछ क्षण बाद जाके समाप्त हो जाना। कि अब यहाँ जैसे हुआ क्या कि 1/2, 1/2 को क्या लिखेंगे, 0.5, 1/4 बराबर क्या होगा, कितना होगा, अब यहाँ जाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ होगा कितना, 10। कि अब इसका आप जैसे अब जोड़ लेंगे, 0.5 हुआ, 1/4 करेंगे, 0.0, 4 दूनी 8, फिर यहाँ फिर 2, फिर 0, 4 पंचे 20, 0.25। अर्थात कुछ समझ ये हमारा क्या हुआ, शांत दशमलव हुआ। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं जानना, ये केवल हमारा बेसिक नॉलेज है, इसको हमें जानते रहना है। और यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो है क्या कि आप थोड़ा नोट करिएगा, नोट ये करना है कि आप भिन्न का नाम जैसे सुने हैं क्या, कि भिन्न हमारा होता क्या है, अंश बटा हर, अंश बटा हर। अब जैसे आपको दे दिया क्या, अंश बटा हर, ये हमारा फ्रैक्शन हुआ। कि आपके विचार में जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा कि अंश में आपका कोई भी नंबर दे दिया, हर में दे दिया कुछ भी, या घात में जैसे दे दिया क्या, 2 की घात या 5 दे दिया, क्या दे दिया, 2 की घात 5 दे दिया। तो पूछ ले कि ये बताइए शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। इसका यूज भी बड़े स्तर पे है, इसका यूज फ्रैक्शन में कैसे होगा, और परसेंटेज में कैसे होगा, इसका यूज हम आपको बताएंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, आप थोड़ा नोट कर लेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा,
थोड़ा लिखेंगे कि अब जिसकी घात 2 की घात n या 2 की घात 2 की घात, जैसे अब या तो दे दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा कि अब यहीं पे आप देखिएगा कि जैसे दे दिया क्या, टर्मिनेटिंग कब होगा इसके कंडीशन में कि अब यहीं पे जैसे देगा क्या कि अगर जैसे दे दिया 2 की घात n या 5 की घात m या फिर दे दिया 2 की घात n गुणे 5 की घात m, जब ऐसे कंडीशन में आपके हर में आपका दिया रहेगा क्या 2 की घात में कुछ भी दे देगा, 5 की घात में कुछ भी दे देगा या 2 की घात n गुणे 5 की घात m में कुछ भी दे देगा, तो वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक ना भैया। अब इसी तरह दूसरा हमारा जैसे होता है, जैसे क्या कि जैसे दे दिया 2 की घात 5, तो आपसे पूछ ले कि ये बताइए ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव, तो अब यहाँ देखिएगा क्या दिया है 2 की घात 5, तो ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। अब यहीं पे दे दे क्या 2 की घात 5 की घात 2, बताइए शांत है कि अशांत, आप तुरंत बताएंगे कि शांत है। या ऐसे भी दे सकता है 5 की घात 5 बटा 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 4, बताइए शांत है कि अशांत, इसको क्या बताएंगे, शांत बताएंगे। ठीक इसी तरह हमारा क्या होगा कि अशांत डेसिमल होगा। अशांत डेसिमल में हमें क्या लिखना है कि अब हर में जैसे कुछ भी दे दिया n की घात 2n, फिर या दे दिया n की घात 5n या फिर दे दिया क्या बटे 5 की घात n गुणे 2 की घात n। अगर इस कंडीशन में रहेगा तो ये हमारा शांत दशमलव रहेगा। और इसके अलावा जो भी भिन्न देगा वो हमारा कौन सा भिन्न होगा, अशांत भिन्न होगा। कौन सा भिन्न होगा, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव भिन्न होगा। ये हम आपको केवल बेसिक के लिए बताएं कि आप इसको थोड़ा जानते रहिए। परसेंटेज में इसका क्या यूज होगा, जब आपको इसका यूज वहाँ पे होगा जब आपको परसेंटेज का विकल्प देख के आंसर करना होगा, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे क्या, लेकिन इसको आप जानते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या कि अब देखिएगा, अब आपका स्टार्ट होता है परसेंटेज। क्या स्टार्ट होता है, परसेंटेज। तो सबसे परसेंटेज का बेसिक नॉलेज देखिए, हम आपको पहले भी बता दिए कि आपको शुरुआती में जिन लोगों को गणित विषय आ रहा है उनको पढ़ने में थोड़ा बोरिंग महसूस होता है, क्योंकि जो चीज़ एक बार हम पढ़ लेते हैं उसको दोबारा पढ़ें तो वो क्या होता है कि बिना मन के पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होते हैं उनके सामने पहली बार आ रहा है, वो लोग बढ़िया से खाएंगे, उनको स्वाद भी मिलेगा। तो अब देखिएगा, अब परसेंटेज का देखिएगा, अब शुरुआत हो गया है। अब हम आपको परसेंटेज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, सब टाइप के हम आपके पास ले आएंगे। थोड़ा पेशेंस आपको बना के रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, पहली हेडिंग आप डालेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, आप कैसे बदलेंगे इसको, तो अब देखिएगा कि अब यहीं पे थोड़ा देंगे क्या कि सबसे पहले परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है, हम इसको जानेंगे। परसेंटेज का वैल्यू हमारा होता है क्या, 1/100। क्या होता है, 1/100 होता है। ये अच्छी तरह से पता है सबको। दूसरा चीज़ ये है कि अब हमें बदलना क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जैसे यहीं पे आपको दे दिया 1/2, क्या दे दिया 1/2, बोल दे कि इसको प्रतिशत में बदलिए। आपको कैसे बदलेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है कि आप सीधे देखिएगा इसको परसेंटेज में बदलना है, या परसेंटेज बराबर 1/100 है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या 1/100 बराबर परसेंटेज भी होता है। अर्थात इसमें क्या कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, अर्थात गुणे 100 कर देंगे, बराबर ये क्या होगा, परसेंटेज होगा। या देखिएगा, इसी को देखिएगा कि अगर देखिएगा, थोड़ा देखिएगा कि यहाँ पे अगर प्रतिशत
बराबर 1/100 है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 1 बराबर 100 गुणे परसेंटेज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भैया? वही चीज़ अब यहाँ पे देखिएगा कि एक हमारा पूर्ण वैल्यू है, पूर्ण मान है। अब इसका जो हमारा टोटल मान है अर्थात इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होगा। तो वहीं पे अगर हम 100 से गुणा कर दिए, यहाँ पे क्या हुआ? परसेंटेज हुआ, तो बराबर क्या हुआ? 100/2 परसेंटेज, तो बराबर क्या हुआ? 50%। क्या हुआ? 50%। अब इसी तरह अब हमारे पास जैसे फिर दे दिया क्या? 1/5। क्या दे दिया? 1/5 गुणे, अब इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो हम आपको बताएं, किसी भी आज तक आप पढ़े हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दी हुई भिन्न में 100 से गुणा कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तो बराबर हमारा क्या होगा? 100/5। तो बराबर क्या होगा? 5 दूनी 10, 20%। तो अब ये बताइए, ये आपके लिए आसान रहा, इतना तो सब जानते हैं, इतना तो लगभग आसान रहा, लेकिन आपको सबसे डिफरेंट होना है। डिफरेंट होने का मतलब ये है कि अगर आप प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारी लड़ाई अपनों से ही है। क्योंकि आप ये चीज़ जान लीजिए कि बीएड में जो भी पुराने छात्र थे, 2015 बैच के जो भी प्रशिक्षु थे, जो अच्छे थे, जो टैलेंटेड थे, सबकी नियुक्ति हो गई 68,000 और 69,000 में। वही लोग बचे हैं जो दौर से बाहर थे, जिन्होंने अपने आप को कैप्चर नहीं किया, और जिनका, और देखिएगा, जिनका गुणांक भी अच्छा था, वो लोग सिलेक्शन पा गए हैं। लेकिन अब एक चीज़ ये भी जानिएगा कि 2017 की लड़ाई 2018 बैच से है, 2018 बैच की लड़ाई 2017 से है, क्योंकि इन दोनों का एकेडमिक गुणांक एकदम बढ़िया बेटर है। क्योंकि 2012 से जिनका भी हुआ है, 2012 से वो सब पूरा 10-30 नंबर वाले हैं, प्रैक्टिकल वाले, सब एकेडमिक में, हाई स्कूल में 80, इंटर में 82, सबका लगभग बना है। एकेडमिक गुणांक 30+ हैं। 2017-2018 बैच के जितने भी प्रशिक्षु हैं, लगभग 70% ये सब 30 गुणांक के ऊपर ही हैं। तो अब ये थोड़ा भी ना रखिएगा कि हमारा गुणांक अच्छा है तो हम कवर कर लेंगे। अब ये थोड़ा नहीं, जो यहाँ कवर कर लेगा वो जो है कि उसका गुणांक अच्छा होगा। सुपर टेट में जो जितने अच्छा नंबर उठा लेगा, उसका सिलेक्शन में के दौर में उतना ही नज़दीक रहेगा। तो अब देखिएगा, अब आ गए हम परसेंटेज में। परसेंटेज में 1/5 गुणे 100 हम सीधे बताए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दिए हुए भिन्न में 100 से गुणा कर देते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, फिर अब यहाँ अब एक चीज़ अब ये समझिएगा कि आपको समझना क्या है कि अब देखिएगा, थोड़ा हम आपको बताएंगे, वो तो हमारा बेसिक रहा है जो सब जानते हैं, लेकिन अब थोड़ा हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे। वो एडवांस लेवल है क्या कि अब बेसिक फ्रैक्शन होता क्या है, क्या कि अगर जैसे हुआ क्या, बेसिक फ्रैक्शन हमारा हुआ, बेसिक फ्रैक्शन हुआ हमारा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, लगभग 1/6, लगभग सबको याद होता है, इतना सबको याद होता है। 1/2 का हमारा क्या होगा? अब यहाँ देखिएगा, ये हमारा रहा बेसिक फ्रैक्शन। तो अब यहीं पे देखिएगा कि जैसे अगर आपको दे दे क्या कि यहीं पे देखिएगा, जैसे आपको दे दिया 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? 1/2 को तुरंत आप क्या करेंगे? 1/2 गुणे 100 बराबर क्या होगा? 2 पंचे 10, 50%। अब 1/2 का जो है कि परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 50%। अर्थात अब क्या हुआ? 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना हुआ? 50%। कितना हुआ? 50%। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ ले क्या, 2 मान लीजिए कह दे कि अब यहीं पे 1/2 को 50% हुआ। अब यहीं पे एक चीज़ और देखिएगा, ये हमारा
ठीक है। अब यहीं पे आपको जैसे कह दे क्या कि 1/3 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे? तुरंत क्या करेंगे, 1/3 में तुरंत आप करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हुआ, 33 सही 1/3%। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे आएगा, तो आप क्या करेंगे, ये होगा 100/3। अब इसको आप भाग देंगे, भाग कैसे दिया जाता है, 3 से देंगे, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गए, अब यहाँ पर 1 0, फिर 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गए 1। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ 33 1 3, ठीक ना भैया, ये हमारा लिखा गया। अब यहीं पे आप देखिएगा, अब यहीं पे अगर आपको इतना नॉलेज है कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3% है, तो यहीं पे अगर आपसे पूछ ले क्या 2/3 को प्रतिशत में बदलिए, तो 2/3 को कैसे बदलेंगे, तो 2/3 को बदलेंगे सबसे पहले ये देखिएगा 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 33 सही 1/3%। अब यहाँ पे कितना हुआ, 2 से इसमें भी गुणा करेंगे, 2 से इसमें कर दीजिए, अर्थात कितना हुआ 2 3 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। इसका यूज आपको तब समझ में आएगा जब आपको परसेंटेज में लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तो उसमें यूज इसका बहुत अच्छा रहेगा। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ये देखिएगा जितने भी बेसिक फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं, कल आज आप इसको खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अपने मित्रों से पूछिएगा कि बताइए 1/2 में का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 50%, 1/3 का 33, 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही 2/7%, 1/8 का 12 सही 1/2%, 1/9 का 11 सही 1/9%, 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही 1/11%। इसी तरह कहाँ से जो जो बेसिक है, जिनका यूज है, जिन फ्रैक्शन का यूज आज तक एग्जाम में किया है, सबका हम आपको बताएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि परसेंटेज आपको अच्छी तरह से सीखना है। गणित विषय का, अर्थमेटिक का, अगर आत्म के बारे में आपको जानना है कि आपको गणित विषय सीखना है कि अर्थमेटिक अच्छी तरह से आपको आ जाए, सुपर टेट में 20 में से 20 लाना है, यूपी टेट में 30 में 30 लाना है, तो आपको करना क्या है, हम जितना आपको दें उतना आपको अच्छी तरह से पढ़ के आना है। तो आपसे उम्मीद है कि दी गए फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू आप अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे। अब हम आपको डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का रहेगा, इसका कोई पेड नहीं रहेगा। आपको 1 घंटा देंगे, प्रैक्टिस भी देंगे, मैं गणित विषय का और यूपी टेट में पूरे विषय का आपको प्रैक्टिस देंगे। जितना भी विषय है आपको बायोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी का लगभग कल से भी वीडियो पढ़ने लगेगा। और आपको जो है कि हिंदी का ग्रामर भी अच्छी तरह से अपलोड होगा, पर्यावरण भी अपलोड होगा। तो आप धीरे, और एक चीज़ और जान लीजिए कि यूपी टेट के पेपर के पहले ये आपका पाठ्यक्रम हम समाप्त कर देंगे। तो आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे और जितना ही ये सीन होगा उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा। अब हम आपसे मिलेंगे कल अगले वीडियो में। इसी के साथ